वीडियो वॉल के जरिए। लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि महिला मतदाताओं ने एनडीए को बम्पर वोट दिया है। क्या आपको लगता है संतोष भारती, यह एक नया रिकॉर्ड है अपने आप में? बिल्कुल नया रिकॉर्ड है और देश के लिए नया रिकॉर्ड है ये, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश जी ने पिछले 10 सालों में, आप याद कीजिए कि साइकिल जब दी थी जिन बच्चियों को पहली बार, और बिहार के गाँव में साइकिल चलाती हुई लड़कियां नजर आई थीं, वो सब लड़कियां अब माँ बन चुकी हैं जी। उन्होंने अपने बच्चों को बताया होगा, एक तो वो, और दूसरा उन्होंने महिलाओं, वोट चोरी वाला जो नैरेटिव चलाया राहुल गांधी, नहीं, वोट चोरी वाला नैरेटिव तो अब इस रिजल्ट के बाद तो खत्म हो गया ना। अभी तो आपने नीतीश कुमार की महिलाओं की बात की तो उसका जवाब लीजिए। उसके बाद उन्होंने उनको 50% रिजर्वेशन दिया, महिलाओं को सशक्तिकरण दिया। उसके बाद उन्होंने उनको 10,000 रुपये की सहायता दी। ये देखिए वो दृश्य जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यकर्ताओं के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये गमछा घुमा रहे हैं। ये रिलेट करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप देखिए किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो भी अपना गमछा ऐसे हवा में घुमा रहे हैं। ये है इंटरेस्टिंग फैक्ट। और गमछा जो है वो बिहार की एक पहचान भी है, लोग मुरेठा बांधकर उसको घूमते हैं अपने गांव में, उसी को प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा मंच की तरफ आगे बढ़ते हुए, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में प्रोटोकॉल एकदम तय है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको रिसीव करेंगे। आपको दिखेंगे एक तरफ डिफेंस मिनिस्टर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह, दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह। देखिए फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यह जलवा है मोदी का। और जिन्होंने बोला वोट चोरी, वो औंधे मुंह गिर गया नैरेटिव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन वो है कहां जो गिरे हैं, वो पता चला कि कहां है। अब ढूंढ रहे हैं, उनके कई प्रवक्ताओं को ढूंढा जा रहा है, एक दूरबीन लगाई गई है, ढूंढा जा रहा है प्रियंका भारती जी को, ढूंढा जा रहा है कंचना यादव जी को। सोशल मीडिया पे एक चीज ट्रेंड कर रहा है। कई मैं एक चीज बता दूं, ऐसे 2-4 प्रवक्ता और बना ले राजद तो और अंधेरे कुएं में गिरे। वो सबसे पहले तो सरनेम पूछते हैं किसी भी ऑपोजिशन पार्टी का, और सरनेम पूछते हैं पत्रकार का, वरिष्ठ पत्रकारों का भी, उनका भी सरनेम पूछे। अच्छा, आप भारती हैं, आप शर्मा हैं, आप त्रिपाठी हैं, आप गुप्ता हैं, तो सरनेम आज ज्ञानेश्वर जी का भी निकाल दिया गया कि ये ज्ञानेश्वर गुप्ता जी हैं, ज्ञानेश्वर कुमार गुप्ता का कर उनका संबोधन ये देखिए, ये इंटरेस्टिंग है। ये देखिए, ये नॉर्मल माला नहीं है जो अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी को जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहना रहे हैं। ये नॉर्मल माला नहीं है। अब किस चीज की माला है ये तो जब क्लोजअप आएगा तो पता लगेगा। प्रधानमंत्री तुमको मखाना का माला पहना करके संजय झा जी ने स्वागत किया था जब मधुबनी। मुझे लगता है मखाना की माला ही मंगवाई गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। एम्बियंस खोलिए जरा, पता लगेगा। बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी से निवेदन करता हूं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए और देश भर के कार्यकर्ताओं को, जनता को संबोधित करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। अब जेपी नड्डा संबोधित करेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। सिस्टम बिल्कुल क्लियर है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, नो कंफ्यूजन। मंच पर आपको 2 पूर्व अध्यक्ष भी दिख रहे हैं, यानी राजनाथ सिंह और अमित शाह दोनों पूर्व अध्यक्ष हैं। देखिए एक प्रोटोकॉल ये है कि प्रेजेंट अध्यक्ष ही बोलता है और प्रधानमंत्री को वही रिसीव करके आता है। भारत माता की। उसके अध्यक्ष राहुल गांधी को रिसीव करते हैं, सोनिया जी को रिसीव करते हैं, जबकि वो दोनों अध्यक्ष नहीं है। जी, जेपी नड्डा कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। ये बहुत बड़ी जीत है। मैं उपस्थित बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबके बीच में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, और यहां उपस्थित देवी और सज्जनों, पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, कार्यकर्ता प्रेमी, पार्टी के प्रेमी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। सबसे पहले तो आज इस जनता को धन्यवाद देने के कार्यक्रम में मैं सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, भारत के करोड़ों कार्यकर्ता जो टेलीविजन से जुड़े हैं,
बिहार के लाखों कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात एक किया, और यहां उपस्थित हमारे सभी कार्यकर्ता बंधुओं के तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। स्वागत के साथ साथ जो बिहार की जनता ने प्रचंड जो जनादेश दिया है, उसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से बिहार की जनता का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। इस जनादेश ने, जो जनादेश ही नहीं, नतीजे बताते हैं कि यह सुनामी है। इस सुनामी में इस बात को स्पष्ट कर दिया है, बिहार की जनता हो या देश की जनता हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर अटूट विश्वास उन्होंने व्यक्त किया है और प्रदेश को आगे ले जाने के लिए विकास की राजनीति पर मुहर लगाई है। हम जानते हैं यह चुनाव आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बड़े स्पष्ट रूप से विकास बनाम जंगल राज के बीच था और लोगों ने विकास को जनादेश दिया, उस पर मुहर लगाई और विकास को आगे बढ़ाने का संदेश स्पष्ट बिहार की जनता ने दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट है, विकास की राजनीति, प्रो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है, प्रो एक्टिव गवर्नमेंट है और जो डबल इंजन की सरकार है, उसको स्पष्ट अपना जनादेश देकर बिहार की जनता ने सुनामी के रूप में स्पष्ट कर दिया है। जैसा मैंने पहले कहा, यह रोड मैप विकास का जो था, उसने जंगल राज को बिहार की धरती पर नो एंट्री का स्पष्ट संदेश दे दिया है। मैं यहां यह भी आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं, हमें जब 2024 में लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो उस समय हमारी भारतीय जनता पार्टी की सीटें कुछ कम हो गई। ये घटना भारत की जनता को और भारत की मतदाताओं को नागवार गुजरा है, नागवार गुजरा। उन्हें विश्वास नहीं रहा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सीटें घट गई और यह जो उनके मन में दर्द, यह जो कसक, यह जो टीस और जो मन व्यथित हुआ, यह जो पीड़ा हुई, भारत की जनता ने तय कर लिया कि अगले कोई भी चुनाव आएंगे, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर के मोदी जी के प्रति अटूट विश्वास बताएंगे और जनता को बताएंगे। ये प्रधानमंत्री जी के प्रति अटूट विश्वास और प्रेम का नतीजा है और ये अटूट प्रेम और विश्वास भारत की जनता ने 2024 के चुनाव के बाद हर चुनाव में स्पष्टता से दिया है।